अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ईशा की नमाज के बाद गांव के लोग मौलवी साहब के पास मस्जिद में बैठे थे। मौलवी साहब जमशेद की तरफ देख रहे थे जो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। गांव के लोग इधर उधर की और गांव की बातें कर रहे थे। फिर इक्का दुक्का करके गांव के लोग उठकर जाने लगे क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोगों का ये रोज का मामूल था कि ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर बैठकर गांव के मौजूदा हालात के बारे में बातें करते। मौलवी साहब के पास जमशेद और सलाहुद्दीन बैठे रह गए। सलाहुद्दीन कहने लगा, क्यों भाई जमशेद, आज वापस जाने का इरादा नहीं क्या? मौलवी साहब दीवार से टेर लगाए आधे लेटे हुए थे। वो भी कहने लगे, क्यों भाई जमशेद, जो होना था वो तो हो चुका, इसमें क्या कहा जा सकता है, अल्लाह की रजा। जमशेद की दरअसल 2 दिन पहले बीवी वफात पा गई थी। उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था और वो निहायत उदास था। मौलवी साहब कहने लगे, क्यों जमशेद, बीवी का इतना गहरा सदमा है तुम्हारे दिल पर? मौत हर इंसान को आनी है, ये तो बरहक है। जमशेद कहने लगा, मौलवी साहब बात तो दुरुस्त है, मगर क्या करूं, जिंदगी का साथी था, उसका गम भुलाए नहीं भूलता। जमशेद की उम्र 45-50 के करीब थी और उसकी बीवी 38 साल की। 2 दिन पहले उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। जमशेद की तो जैसे दुनिया ही अंधेरी हो गई। सलाहुद्दीन कहने लगा, चलो जमशेद, अगर घर चलना है। जमशेद कहने लगा, नहीं तुम जाओ, मैं आज रात मस्जिद में ही गुजारूंगा, तिलावत कुरान करूंगा, नफल पढ़ूंगा और जुबैदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करूंगा। घर उसके बिना सुना सुना लगता है, घर में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए आज रात मुझे मस्जिद में ही रहने दें। मौलवी साहब कहने लगे, जमशेद हौसला करो, सब्र से काम लो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा ठीक है, अगर तुम मस्जिद में रहना चाहते हो तो जरूर रहो, हम चलते हैं, तुम अंदर से कुंडी लगा लो, सुबह फजर के वक्त इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये कहकर मौलवी साहब और सलाहुद्दीन दोनों उठ खड़े हुए। वो भी मस्जिद से बाहर आ गए और जमशेद बोझल कदमों से बाहर आ गया। उसने उनको खुदा हाफिज कहकर मस्जिद को कुंडी लगाई और अंदर जाकर लेट गया। थोड़ी देर लेटा रहा, फिर उठकर उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसका ज़मीर बार बार किसी चीज पर उसे मलामत कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। बार बार पछतावे के आलम में कहता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हैरत की बात थी, इस बात में क्या राज था? 2 दिन पहले तो उसकी बीवी की वफात हुई थी। गांव वाले सारे यही जानते थे कि उसकी बीवी का इंतकाल हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे से हुआ था, जिसने जमशेद की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी कर दी थी। सब जानते थे कि जमशेद अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता। सारा गांव देख रहा था कि वो फूट फूट कर रोया और उसने किस तरह रोते हुए दिल के साथ अपनी बीवी को मनो मट्टी तले दफन किया। रात के 9 बज रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे गांव में आधी रात का समा हो। जमशेद का दिल उदास था, जमीर पर बोझ था। कुछ देर तिलावत कुरान और उसके बाद कुछ नवाफिल पढ़ने के बाद वो थकावट का शिकार होकर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसका अपने घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, जहां हमेशा जुबैदा उसका इंतजार कर रही होती। आज उसे बार बार अपनी बीवी की याद आ रही थी। वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। रात कोई 1 बजे का वक्त होगा कि जमशेद को ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर से रोने की आवाजें आ रही हों। आवाज बड़ी अजीब और खौफनाक थी। मस्जिद बिल्कुल गांव के इख्तिताम पर थी और उसके सामने बिल्कुल वीरान और बियाबान जंगल था, क्योंकि ये गांव का इख्तिताम था। जमशेद की आंखों में नींद चिलमिला रही थी कि आवाज सुनकर वो चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा कि ये कैसी आवाज है। वो उठकर बाहर निकला। मस्जिद के सहन में देखा, रात बहुत गहरी हो रही थी और सख्त सर्दी का मौसम था। जमशेद ने चादर अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटी और सोचने लगा कि बाहर निकलकर देखना चाहिए या नहीं। वो जरा भी खौफजदा नहीं था। उसने ये सोचकर कुंडी खोल दी और बाहर निकल आया। घुप अंधेरा गहरी तारीकी छाई हुई थी। दूर गांव के मकानों के मतम से बल्ब रोशन थे, जो इस अंधेरे को मिटाने की कोशिश में मसरूफ थे, मगर उनकी रोशनी की इस अंधेरे के सामने कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो इस गहरे सन्नाटे को खत्म नहीं कर सकते थे। जमशेद ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर न आया। हर तरफ अंधेरा था। जब अंधेरे में आके कुछ देखने के काबिल हुई तो उसे तारीकी के सिवा कुछ नजर न आया। आवाज बदस्तूर आ रही थी और दर्द में डूबी हुई थी। वो बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा और आवाज की सिमत कान लगाने लगा। फिर उसे महसूस हुआ
कि आवाज बाएं तरफ यानी जंगल की तरफ से आ रही थी। वो पगडंडी पर चल पड़ा। ये गांव के मुखालिफ सिमत एक जंगल था। पगडंडी का सिलसिला शुरू हो गया और थोड़ा आगे जाकर दरख्त शुरू हो गए। जब वो आगे बढ़ा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि एक औरत सजी सवरी एक दरख्त के तने से टेक लगाए बाजुओं में सर दिए रो रही थी और ये दर्दनाक आवाज उसी के रोने की थी। जमशेद हैरत से उसे देखकर बोला, कौन हो तुम और रात के इस पहर यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? औरत ने कोई जवाब न दिया और रोती रही। जमशेद फिर बोला, अरे भगवान, जवाब क्यों नहीं देती, बोलो तो सही। जमशेद ने इतना ही कहा तो उस औरत ने सर ऊपर उठाया। जमशेद एक लम्हे के लिए उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत औरत उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। औरत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कहने लगी, मैं एक किस्मत की मारी हूं। अपने शौहर के साथ गांव जा रही थी। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए हमें छुपे हुए डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्होंने हमें लूट लिया। उन्होंने मेरे सारे गहने, मेरे सारे जेवर उतार लिए और मेरे खाविंद को बेजा मारने लगे। मैंने उनकी मिन्नतें की, वास्ते डाले कि मेरे खाविंद को छोड़ दो, मेरे गहने जेवरात तो तुमने ले लिए। मगर वो इतने जालिम थे कि उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और उसे जान से मार डाला। मैं उनसे बच बचाकर भाग निकली। वो मेरा पीछा करते रहे मगर मैं उनसे छुपती छुपाती यहाँ आकर बैठ गई। मैं झाड़ियों में छुप कर बैठ गई। वो मुझे ढूंढते रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि वो यहाँ से चले गए हैं तो फिर मैं इस दरख्त के पास आकर बैठ गई। जमशेद, जो पहले ही इस औरत की खूबसूरती से बेहद मुतासिर था, वो उस लम्हे अपनी मरहुमा बीवी जुबैदा को बिल्कुल भूल चुका था। कहने लगा, ए औरत, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगी, मेरा नाम महनाज है। महनाज, तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? औरत ज़ारो ज़ार रोते हुए बोली, मैं अपने शौहर की मौत पर आंसू बहा रही हूँ। मेरा शौहर कितना बदकिस्मत था कि उसे कब्र भी नसीब नहीं हुई। उसका मुर्दा वजूद वहीं कब्रिस्तान में पड़ा है। अगर डाकू वहां से चले गए हों तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर की कब्र बनाकर वहां उसे दफन कर दो। बस मैं यही मदद चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जमशेद ने यह कहा और कहने लगा, अच्छा, फिर कब्र खोदने के लिए तो मुझे किसी बेलचे और कई की जरूरत होगी। तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। जमशेद ये कहकर मस्जिद की तरफ खुशी खुशी दौड़ा। उस वक्त उसे अपनी मरहुमा बीवी बिल्कुल भूल चुकी थी, जिसकी याद में वो आंसू बहा रहा था। मस्जिद में कई बेलचे और वो चरपाई पड़ी रहती थी जहां पर किसी को तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाना होता। गांव में कोई गोरकन नहीं था, इसलिए मस्जिद में इन चीजों का इंतजाम था और जमशेद जानता था कि मस्जिद से उसे ये दोनों चीजें बआसानी मिल जाएंगी। उसने मस्जिद से बेलचा और कई उठाया और कंधे पर लाद कर फौरन उस तरफ चल पड़ा जहां वो औरत बैठी थी। वहां पहुंचा तो वो औरत बदस्तूर उसे देख रही थी। उसे दूर से आता देखकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब वो पास आया तो औरत फिर रोनी सूरत बनाकर बोली, मिल गया तुम्हें बेलचा? वो कहने लगा, हाँ, चलो मेरे साथ। वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगे। जंगल में इस आधी रात के वक्त सर्द मौसम में वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। हैरत की बात थी कि उस तरफ बढ़ते हुए अब औरत बिल्कुल खामोश थी। जमशेद चाहता था कि वो बात करे, मगर वो बिल्कुल खामोशी से चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो गांव के वाहिद कब्रिस्तान में पहुंचे तो ये देखकर जमशेद खौफजदा हो गया कि एक कब्र के ऊपर एक शख्स उल्टा पड़ा हुआ था जो जख्मी लग रहा था। औरत कहने लगी, लगता है डाकू यहाँ से भाग गए। अब तुम जल्दी से इसकी कब्र खोदो। तुम जानते हो मैं औरत हूं, मैं कब्र नहीं खोद सकती। इसे खोद कर दफन कर दो। जमशेद कहने लगा, इसे दफन तो मैं कर दूंगा, मगर अब तुम जाओगी कहाँ? औरत कहने लगी, मैं बेयारो मददगार हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं। जमशेद कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। वो पहले ही उसकी खूबसूरती पर फिदा था। वो कब्र खोदने लगा और वो औरत मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसने कब्र खोद दी। गांव का घबरू नौजवान था, ताकत में काफी था। उसने अच्छा खासा गहरा खोद डाला और जब कब्र खोदने के बाद वो सीधा खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर औरत से कहने लगा, चलो इस लाश को उठाकर मेरे साथ कब्र में डालने में मेरी मदद करो। औरत एकदम उठ खड़ी हुई, कहने लगी, कौन सी लाश? अरे भाई, तुम्हारे खामन की लाश। औरत कहने लगी, कहाँ है लाश? जमशेद ने मुड़कर दूसरी कब्र पर देखा जहां पर उसका शौहर उल्टा पड़ा था, मगर वहां किसी लाश का नामो निशान नहीं था। जमशेद एकदम हैरान हुआ और इधर उधर देखने लगा। खौफ एकदम उसके चेहरे पर छा गया। उसे अचानक जुबैदा की आवाज आई, जमशेद, डर क्यों गए तुम? उसने मुड़कर देखा तो वो हैरत से हक्का बक्का रह गया।
वही औरत जो इतनी हसीन औरत अपना नाम महनाज बता रही थी, वहां उसके सामने उसकी मुर्दा बीवी जुबैदा सफेद कफन में लिपटी खड़ी थी। जमशेद के तो पसीने छूट गए। जुबैदा तुम, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो खौफजदा होकर हकलाने लगा। तुम जिंदा कैसे हो गई? जुबैदा हंसकर बोली, मैं जिंदा नहीं, मैं मर चुकी हूँ और तुम्हें सजा देने के लिए यहाँ भटक रही थी। जमशेद कहने लगा, नहीं, तुम्हें मरे हुए तो 2 दिन हो चुके हैं और मैंने अपने हाथों से तुम्हें कब्र में उतारा है और मट्टी भी अपने हाथों से डाली। जुबैदा हंसकर कहने लगी, देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ जब तक तुम्हें अपने साथ न ले जाऊं? सारे गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो, लेकिन गांव वालों को मालूम नहीं। जमशेद हकलाकर कहने लगा, क्या मालूम नहीं? जुबैदा फिर कहने लगी, गांव वालों को यही तो मालूम नहीं कि तुमने कई साल औलाद ना होने की पादाश में मुझे गला घोंटकर मार डाला। गांव वाले तो यही जानते हैं कि मैं दिल के अर्जे में मुब्तला होकर मरी, दिल का दौरा पड़ने पर मेरी मौत वाक़या हुई, मगर हकीकत उन्हें मालूम नहीं। और आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं ये नहीं चाहती कि गांव वाले मेरे शौहर को बुरा कहें। किसी को ये पता ही नहीं चल सकेगा कि तुम्हें किसने मारा और तुम कहाँ गए। लोग यही समझेंगे कि तुम मेरी जुदाई में खुद ही मौत के घाट उतर गए, तुमने जिंदा रहना गवारा ना किया। जमशेद ये सुनकर खौफजदा हो गया और वहां से डरकर भागने लगा। वो डर कर भागा, मगर एक कब्र से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके सर पर शदीद चोट आई, मगर वो फिर उठ खड़ा हुआ और कब्रों के बीचों बीच भागने लगा। वो भागता हुआ अबरी कब्रिस्तान में ही था कि उसने सामने देखा, जुबैदा सामने खड़ी थी। वो फिर खौफजदा होकर कहने लगा, जुबैदा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। मेरी बहन कहती थी इस औरत से तुम्हें औलाद नहीं मिल सकती। जुबैदा फिर चिल्लाकर कहने लगी, औलाद ना मिल सके तो क्या बीवी को जान से मार देना चाहिए? तुमने मुझे मार डाला, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर जुबैदा इतने साल तो मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया। वो हकलाकर कहने लगा, मुझे भी तो तुमसे मोहब्बत थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रखा। जुबैदा चिल्ला कर बोली, मोहब्बत करते थे मगर कानों के इतने कच्चे थे कि दूसरों की बातों में आ गए और अपनी बीवी को ही अपने हाथों से मार डाला। अगर मोहब्बत करते तो मरते दम तक साथ निभाते। क्यों तुमने उनकी बातों में आकर मुझे जिंदा मार डाला? तुम जानते हो जब से तुम मुझे दफन करके गए हो मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। मैं यहाँ भटक रही थी और मैं चाहती थी कि तुम्हें यहाँ किसी तौर ले आऊं। अब तुम मुझे मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं मर कर भी ये नहीं चाहती कि लोग मेरे खामद को कसूरवार समझें। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा रहना है। जमशेद कहने लगा, मगर जुबैदा आगे बढ़ी। जमशेद उससे बचने के लिए फिर वापस मुड़ा और वापस कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगा, मगर इस बार वो जुबैदा की गिरफ्त से बच न सका। जुबैदा ने आगे बढ़कर उसका गला दबोच लिया। वो औरत होकर इतनी ताकतवर थी कि उसने इस कदर जोर से उसका गला बेचा कि उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गईं। फिर उसने दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और उसका गला दबाने लगी। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्लाता रहा, उससे ये सामने रहम की भीख मांगता रहा। वो कहने लगी, क्या तुमने मुझ पर रहम किया था? अगर तुम मुझ पर रहम करते, मुझसे मोहब्बत करते तो क्या बुरा था? मैं तुम्हारी खातिर सौकन भी बर्दाश्त कर लेती, मगर तुम मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली। जमशेद माफिया मांगता रहा, उसे बार बार हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर वो उसे नहीं छोड़ रही थी और फिर आखिर उसकी जान निकाल ही दी। जमशेद अधमुआ होकर गिर पड़ा। उसकी जान निकल चुकी थी और उसकी लाश जमीन पर तड़प रही थी। जब वो मरकर ठंडा हो गया तो जुबैदा ने उसकी लाश को ऐसे हाथों में उठा लिया जैसे वो कागज का बना हो और उसे उठाकर उसी गड्ढे में डाल दिया। वो सच कह रही थी, वो कब्र उसने अपने खामद के लिए ही बनवाई थी, मगर जमशेद ये नहीं जानता था कि वो उसी को उस कब्र में डालेगी। अगले दिन सुबह हुई, मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ देखकर हैरान रह गए। अंदर देखा तो जमशेद कहीं नहीं था। नमाज के बाद उसकी तलाश शुरू हुई। उसे कब्रिस्तान में खुली हुई कब्र में पाया गया। मौलवी साहब और गांव के दूसरे लोग ये देखकर अफसुर्दा हो गए। सारे गांव में ये बातें हो रही थी कि जमशेद बीवी की मोहब्बत में जान दे बैठा। मौलवी साहब भी जनाजा पढ़ाने के बाद लोगों से बातें करते हुए कह रहे थे, बेचारा बीवी से अंधी मोहब्बत करता था, अपनी कब्र भी खुद खोदी और उसी में गिरकर अपनी जान दे दी। जुबैदा सच कहती थी,
उसने अपने शौहर के राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया था उसी कब्र में। अब गांव में ये कोई नहीं जानता था कि शौहर ने खुद ही अपनी बीवी को मारा था, बल्कि उसके मरने के बाद भी लोग जमशेद को अच्छे अल्फाज में याद करते थे। ये जुबैदा की लाजवाल मोहब्बत थी जिसने मरकर भी अपने शौहर के ऐब को छुपा लिया, उसके राज को हमेशा के लिए उसके साथ ही कब्र में दफन कर दिया। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।